हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल दीपक सर क्लासेस। आज अभी आप लोग जो है एक्सरसाइज 1 जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। इसका बेसिक वीडियो जो है 2 क्वेश्चन का बना हुआ है, जिसमें बताया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में रिलेशन कैसे दिखाया गया है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और ये उन दोनों टॉपिक पे ही एक्सरसाइज 8.1 है, जिसको मैं आप बारी बारी से जो है प्रत्येक क्वेश्चन को बताकर क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी इसमें 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित में क्या है, तो साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें साइन ए कहने का मतलब है कि ये एंगल से जो है एक बार ज्ञात करना है। कॉस ये कहने का मतलब है इस एंगल से ज्ञात करना है। और साइन सी कहने का मतलब है कि एक बार इससे ज्ञात करना है। तो सभी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है। एक है 24 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा जो कर्ण होता है वो यहाँ नहीं मालूम है। और जबकि साइन और कॉस दोनों में कर्ण का रिलेशन की आवश्यकता पड़ता है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। आप सबको पता होगा। तो इसके लिए चलिए चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में BC 24 सेंटीमीटर, सॉरी AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 1। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि जो बड़ी भुजा होता है उसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उसका वर्ग अर्थात AC का स्क्वायर जो है बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो AB यहाँ क्या है आपका 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 576 और 749। AC स्क्वायर बराबर आपको मिला, AC स्क्वायर बराबर मिल गया 576 और 749 625। जब इसका इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर उठ चढ़ जाएगा। तो 625 और 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का। तो AC आपका कितना मिला, तो 25 सेंटीमीटर। AC 25 सेंटीमीटर मिला। यानी अब तीनों भुजाओं का मान फाइंड हो गया। इधर आपका कोण ए के संलग्न कोण 24 सेंटीमीटर है। सम्मुख भुजा का मान जो है 7 सेंटीमीटर है। संलग्न भुजा का 24 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर हो गया। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है, साइन ए। तो साइन ए बराबर, जैसे आपको पता होगा कि साइन ए बराबर होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब का मान कितना है, अब कोण यहाँ कोण ए से देख रहे हैं क्योंकि साइन ए कह रहा है। तो कोण ए से देखेंगे तो लंब जो होता है सम्मुख भुजा होता है, यानी कितना है 7 सेंटीमीटर। और कर्ण जो है कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब कॉस ए और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पिछले वीडियो में बताए हैं। उसका रिलेशन होता है B/H और B का मतलब क्या होता है आधार, आधार बटा कर्ण। और यहाँ आधार यानी संलग्न भुजा कितना है 24 सेंटीमीटर। तो 24 बटा 25 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब दूसरा जो कह रहा है साइन सी। अब साइन सी से जो है सामने की भुजा सम्मुख भुजा हो जाता है और
उस कोण से सटे जो भुजा होता है वो संलग्न हो जाता है। तो साइन सी यानी इस कोण से जब देखेंगे तो ये सम्मुख भुजा होगा। तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, पी बटा एच यहाँ ए बी बट्टा आपका ए सी, और कितना हो जाएगा 24 बट्टा 25 सेंटीमीटर। तो ये साइन सी का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट कॉस सी, यानी इस एंगल से कॉस के लिए देखेंगे तो कॉस के लिए संलग्न भुजा 7 हो जाएगा। बी बाई एच का रिलेशन होता है यानी बी सी बट्टा ए सी, तो 7 बट्टा 25। तो ये इसका रिलेशन हो गया और ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार का दिक्कत हो समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, फिर दोबारा दूसरा वीडियो बनाकर समझाया जाएगा। मॉर्निंग, एक बार फिर से आपके दीपक सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कल बेसिक वीडियो में जो है आपको समझाया गया था इससे रिलेटेड, लेकिन आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए आकृति दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें p q r, यहाँ q जो है समकोण है और PQ जो है 12 सेंटीमीटर दिया है और PR 13 सेंटीमीटर दिया है। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक भुजा जो है ये आप 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये तीसरी भुजा जो है ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आता है इसको पाइथागोरस प्रमेय से जो है ज्ञात किया जाता है। तो लीजिए इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। लिखेंगे दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो QR ज्ञात करना है। तो QR बराबर हुआ, क्योंकि जब तक QR ज्ञात नहीं होगा तब तक tan P और cot R का मान नहीं ज्ञात होगा। तो QR ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या कहता है कि जो कर्ण होता है यानी जो समकोण त्रिभुज का बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर, तो बड़ी भुजा यहाँ क्या है PR का स्क्वायर जो है बराबर होता है इन दो भुजाओं के वर्ग के। तो दो भुजा PQ के स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ आपका PR का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और QR पता नहीं है। तो नहीं पता है तो क्या करेंगे कि QR ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि QR को इधर बराबर के इधर कर देते हैं और ये 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, इसको 13 के स्क्वायर में से ये 12 के स्क्वायर उधर भेजेंगे तो माइनस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144 होता है। जब घटाएंगे तो 25 आएगा, अर्थात QR स्क्वायर बराबर 25। तो ज्ञात क्या करना है हमें, QR का वैल्यू ज्ञात करना है। तो QR बराबर आप लिख सकते हैं √25, क्योंकि वर्ग हटता है तो अंडर चल जाता है। तो QR बराबर क्या निकला, 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 सेंटीमीटर। जहाँ आपका QR फाइंड हो गया। अब हम जो हमारा मेन प्रश्न है tan P माइनस कॉट R, तो सबसे पहले हम tan P निकाल लेते हैं। इसलिए tan P बराबर क्या हो जाएगा, तो tan P यानी P कह रहा है तो यहाँ से देखेंगे और tan थीटा बराबर या tan P बराबर हो जाएगा P बाई B। तो सामने की जो भुजा यानी सम्मुख भुजा वो P होता है और संलग्न भुजा B होता है। P मतलब लंब और B मतलब आधार। तो सामने आपका QR और बट्टा संलग्न भुजा क्या है PQ। तो QR कितना निकला है 5 और PQ कितना है आपका 12। तो 5 बट्टा 12 सेंटीमीटर हो गया। पुनः
कॉट आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आर यहाँ से इस एंगल से देखेंगे, और कॉट आर क्या होता है, तो आपका बी बाई पी होता है, अपोजिट होता है टेन का, तो बी, और बी जो है आपका कौन सा है यहाँ, फिर आपका क्यू आर या बी, यहाँ से जब देखेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा, तो क्यू आर का बी जो है कितना हो जाएगा आपका, क्यू आर बट्टा पी क्यू, ये भी 5/12 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब 10p माइनस कॉट आर, तो 10p कितना निकला है 5/12, कॉट आर कितना निकला है 5/12, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये आंसर। ये अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो है इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ तीसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें, परिकलित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन देता है तो ये सब जो है क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पे ही निर्भर है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिगर को समझ लेते हैं, फिर जो है क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ इसको ए मान लीजिए, बी समकोण मान लीजिए, और ये एंगल जो है सी दे दीजिए, है ना। अब चलते हैं, दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब आपको पता है पिछले वीडियो में बताया गया है कि जो साइन थीटा होता है या साइन जो ए होता है वो होता है p/h, अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4 दिया है, अर्थात p बराबर 3 h बराबर 4, यानी इस फिगर में इसको सेंटीमीटर में हम डाल देते हैं, मात्रक इसका लिख देते हैं। अब इस फिगर में जो एज यानी हाइपोटेनस होता है तो ये एज होता है, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद जो है ये आपका साइन ए तो यानी इस एंगल से देखेंगे तो सामने वाला जो है लंब होता है, तो पी आपका ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। ज्ञात क्या करना है, तो बी। तो इसके लिए आप पाइथागोरस परिमेय भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट जो है यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ आपका अगर ए सी और बी सी का मान दिया है, ये भी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो आपका P है वो 3 सेंटीमीटर है, आपका P जो है BC है और BC बटा AC है, तो BC बराबर P और BC बराबर P बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर H बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। तो AB निकालना है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, AB पाइथागोरस परिमेय को ही जब तोड़ा जाता है तो आगे चल के ये आता है। अगर AB का वैल्यू ज्ञात करना है तो जो आपका AC है, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, तो AC कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और AC कितना 16 माइनस कितना हो गया 9, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो √7। तो √7 जो है आपका AB का वैल्यू निकला है, √7। अब हम लोग जो है फाइंड करना जानते हैं, यहाँ cos A, तो cos A यानी यहाँ से देखेंगे cos के लिए भी, तो cos के लिए cos A या cos थीटा बराबर क्या होता है, तो A का संलग्न भुजा संलग्न कोण बटा कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा आपका √B/H, और B कितना है आपका AB है, AB बट्टा AC, तो ये कितना निकलेगा √7 बट्टा आपका 4। तो आपका cos A का वैल्यू फाइंड हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ज्ञात करना है tan A, तो tan A बराबर जो है होता है P/B, और P यहाँ कितना है, एंगल A से P कितना है BC है, और BC बट्टा B कितना है AB, तो BC कितना है आपका 3 और AB √7। तो ये आपका साइन A से जो है cos A और tan A का वैल्यू फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा
ये कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया है 15 cot A बराबर 8, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं cot अर्थात cot A बराबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो बराबर की इधर बटा में आ जाता है, तो 15/8 हो गया। अर्थात 15 ये cot A बराबर क्या होता है, तो B/P होता है, जहाँ B क्या है, बेस है, बेस मतलब आधार, और P क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब, यानी आधार बट्टा लंब आपका कितना निकला, 8/15। अब यहाँ फिगर हम ड्रा करते हैं, A B C, यहाँ भी B समकोण है, A यहाँ एंगल A से देखना है, तो एंगल A के सामने वाली भुजा जो है लंब होता है, तो लंब कितना है आपका 15 सेंटीमीटर में मान लेते हैं, और यहाँ आधार कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो लंब और आधार जब दिया रहे और कर्ण का वैल्यू फाइंड करना हो तो फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले हम यहाँ लिख देते हैं आधार AB बराबर आधार B, आधार B आपका कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तथा BC क्या है, BC आपका लंब है, और लंब P कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, तो AC, और AC बराबर क्या होता है कर्ण, ये क्या है H का वैल्यू है, बराबर 1। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है AC बराबर √अंडर AB² प्लस BC², ये सूत्र होता है। तो AB का वैल्यू कितना है, आप यहाँ देख सकते हैं AB का वैल्यू 8 और BC का वैल्यू कितना है 15। तो AB 8 8 64 और 15 15 कितना होता है 225। अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 4 9 2 6 8 और 289, और 289 कितना का वर्गमूल है, तो 17 का, इसलिए AC आपका कितना फाइंड हुआ 17 सेंटीमीटर। तो जब AC जो है फाइंड हो गया, यानी ये 17 सेंटीमीटर आपका मिल गया, तो अब हम आसानी से साइन और सेक A का मान निकाल देंगे। अब साइन A बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है, और यहाँ P का आपका वैल्यू कितना आया है, AC ही P है, तो P का वैल्यू कितना है 17, और P का वैल्यू कितना है 15, और AC कितना है H 17। तो ये आपका साइन A का निकल गया आंसर साइन A का, तथा अब क्या निकालना है सेक A। तो सेक A बराबर क्या होता है, तो सेक A cos A का अपोजिट होता है, तो सेक A बराबर होता है H/B। H कितना है आपका 17 और B कितना दिया है 8। तो ये आपका साइन और सेक का वैल्यू फाइंड हो गया। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ 5वें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है ये है कि सेक थीटा दिया है, तो अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आएगा वो आएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, क्योंकि यहाँ सेक थीटा दे दिया है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए भी आपको फिगर ड्रा करना होगा। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, दिया है गिवन रेट सेक थीटा बराबर 13/12।
सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बटा बी होता है। एच का मतलब क्या होता है, हिंदी में आधार होता है, सॉरी कर्ण होता है, और बी का मतलब होता है आधार, यानी कर्ण और आधार दिया है। फिगर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ छोटे से फिगर से काम चलाएंगे। ए बी, क्योंकि बी यहाँ समकोण मानेंगे, और ये सी, और जो कोण ए है वहीं पे हम थीटा का मान रखते हैं, समझ गए। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका थीटा का मान अगर यहाँ लिखेंगे तो कर्ण जो है एच, एच कितना आया है 13, इसको सेंटीमीटर में दे देते हैं यूनिट, और बी यानी संलग्न भुजा बी ये है, तो आधार आपका 12 सेंटीमीटर दिया है। तो निकालना क्या है आपका लंब, ये P ज्ञात करना है, P बराबर 1। तो ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे AC कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तथा आधार AB कितना है 12 सेंटीमीटर। इसलिए AB और AC है तो BC निकालना है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस, अकॉर्डिंग टू सूत्र फार्मूला के अनुसार जो है ये BC बराबर AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और AC कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। और जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी हमारा BC कितना निकला, तो 5 सेंटीमीटर, यूनिट मान लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर आपका P निकल गया। अब जब BC निकल गया तो यहाँ से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेंगे, इसलिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले क्या हो जाएगा साइन, साइन यहाँ थीटा, क्योंकि सेक थीटा में माना है तो साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा एच। P का मतलब पता ही है लंब होता है, और H का मतलब कर्ण होता है। तो P यहाँ कितना निकला है 5, तो 5 बटा एच कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये 5 बटा 13 सेंटीमीटर निकला। उसके बाद अन्य में आपका cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा बराबर होता है B बटा एच, और B आपका कितना आया है 12, और 12 बटा एच कितना है 13, तो 12 बटा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो होता है टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी। P का मतलब पता ही है लंब, और B का मतलब आधार, तो लंब यहाँ 5 सेंटीमीटर निकला है, तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा B 12। फिर जो है कॉट का मान निकाल लीजिए, तो कॉट थीटा बराबर होता है टेन का अपोजिट होता है, तो ये P बाई बी है, तो ये B बाई पी हो जाएगा, तो B यानी 12, 12 बटा 5, ये सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट जो अंतिम है वो है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है H बटा P, H बटा P, तो H कितना है 13, और P कितना है 5, 13 बटा 5। तो ये 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 7वीं क्वेश्चन बनाने के तब चलेंगे। यहाँ कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8 हो तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा तथा कॉट स्क्वायर, ये दूसरा क्वेश्चन है। यानी सबसे पहले ये तो आसान है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना, ये आसान है, लेकिन इससे सबसे पहले साइन और कॉस का मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ उसका मान पुट करेंगे, फिर गुना की प्रक्रिया से और बटा करते हुए इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया है, तो यहाँ क्या दिया है, तो कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8। जैसे आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अंग्रेजी में आपका ये होता है कि बेस बटा परपेंडिकुलर, मतलब V बाई पी, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं आधार बटा लंब। ओके, तो आधार बटा लंब दिया है, तो निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण। अब
कर्ण बराबर, कर्ण क्या होता है एच, कर्ण एच जब भी निकालना हो तो यहाँ लंब और आधार का जो है क्या करते हैं, स्क्वायर को अंडर रूट में जोड़ देते हैं। यहाँ आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 4 13, 113। तो कर्ण यहाँ 49 रहेगा, तो कर्ण एच बराबर कितना आया अंडर रूट 113 मतलब 113। अब जो है कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, एच क्या निकला है कर्ण, पी का वैल्यू कितना है 8 बट्टा रूट अंडर 113, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू आया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b बट्टा एच होता है और b का वैल्यू कितना है 7 है और h कितना निकला है रूट अंडर 113। ये जब दो वैल्यू आ गया इसलिए क्या करेंगे, प्रश्न में क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको चाहेंगे तो शॉर्टकट a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर डाल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इधर a प्लस बी नीचे भी सेम केस रहेगा। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1, और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है 8 बट्टा रूट अंडर 113, इसका होल स्क्वायर करेंगे नीचे, कॉस का वैल्यू कितना आया है 7 बट्टा अंडर रूट 100 रूट अंडर 13। अब जब इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 का स्क्वायर यहाँ 64 हो जाएगा और रूट अंडर 113 का स्क्वायर जो है 113 हो जाएगा, फिर बट्टा करेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और रूट अंडर 113 का कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है, इरेज करके बनाना पड़े तो आप लोग वीडियो को सावधानी पूर्वक ध्यान से देखेंगे। 113 इसके बीच में एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 और 113 का एलसीएम 113 हो गया। 113 में 1 से 113 में भाग देंगे 1 और 113 से गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 113 और 113 में 113 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 64 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, बटा फिर इधर आपका 113 सेम के 1 से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 113 माइनस 49 हो जाएगा। अब आते हैं 113 में से 64 जाएगा तो 49 बट्टा 113 और 113 में से 49 जाएगा तो ये जाएगा 64 बट्टा 113, 113 से 113 कैंसिल तो हो जाएगा 49 बट्टा 64। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर जो है मिल गया। अब इसी में हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इधर इसका अब इसमें का दूसरा जो टॉपिक है यहाँ निकालने के लिए कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है उसमें स्क्वायर कर देना है। दिया है कॉट थीटा बराबर 7 बट्टा 8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यानी इधर भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 7 तो 49 और 8 28 64। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन फाइनल। अब 8वीं क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम 8वीं क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वीं क्वेश्चन में दिया है कि
यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। ये जांच करना है, लेकिन जांच करने से पहले हमें जब cot का वैल्यू दिया हो तो सब उससे जो है हमें साइन cos का और tan का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट जो है जांच कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, यार लिखेंगे, दिया है 3 cot A बराबर 4। आप इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। यहाँ 4 जो है b या b/p, बिकॉज cot थीटा बराबर या cot A बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार को b के द्वारा और लंब को p के द्वारा लिखा जाता है। आपको हम हिंदी में भी लिख के बता देते हैं। वैसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम ये बताए नहीं है। ओके, अब यहाँ आधार और लंब का मान मालूम है तो कर्ण का मान निकालना है। कर्ण एज का मान निकालना है, क्योंकि कर्ण का भी तो जरूरत है साइन और कॉस में। तो कर्ण एज बराबर निकालने के लिए सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस रूट अंडर आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कुल मिला के 25 और 25 का कितना होता है 5। यानी कर्ण एज का वैल्यू कितना आया तो 5 आया। ये हमारा साइन हो गया। अब यहाँ से हम साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकाल ले, उसके बाद हम लोग जाँच करेंगे। तो साइन ए बराबर, अब साइन ए या साइन थीटा जो होता है क्या होता है p बटा एच होता है। आप यहाँ देख लीजिए p का वैल्यू कितना है 3 और एच का वैल्यू कितना आया है 5 बटा 3। पुनः cos ए, और cos ए क्या होता है b बटा एच। b का वैल्यू आप देखें यहाँ b का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू कितना निकला है 5, 4 बटा 5। तथा अब टेन का वैल्यू, टेन बराबर क्या होता है टेन ए बराबर होता है p/b। जैसे कॉट का इन्वर्स होता है टेन, तो वहाँ से भी निकल सकता है या फिर वैल्यू सभी निकला हुआ है। तो यहाँ p का वैल्यू 3 ऊपर चला जाएगा और b का वैल्यू इधर 4 नीचे आ जाएगा। तो ये 3/4। अब जांच करेंगे, अब जांच करने पर जांच, अब जांच क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 3 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना है निकला है 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस 3/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस का वैल्यू कितना निकला है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू कितना निकला है 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 1 माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का 16 होता है, प्लस करेंगे 9 बटा 16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ इसका बट्टा का जोड़ करना, बट्टा का जोड़ और घटाव करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि एक बट्टा में ले या गुना में ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा एलसीएम मिल जाएगा। 1 और 16 का एलसीएम 16 की डिवाइड करेंगे 1 से तो 16 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 16 के 16 9। फिर सेम टू सेम केस, बस प्लस जो है यहाँ लग जाएगा और इधर 25 और 16 माइनस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7 और 16 9 कितना हो गया 25। इधर 16 में से 9 गया तो 7 और इधर 25। अब जब दोनों बराबर हो गया तो जांच हमारा क्या है कंप्लीट है। तो क्या आप लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो है। ओके, क्लियर।
को डिस्कस करेंगे। 9वीं क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर इतना दिया है तो निम्न का मान, यानी निम्न इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है उस चीज को हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो tan a बराबर, tan a का वैल्यू दिया है 1/√3। फिगर बना लेते हैं। कोण बी समकोण है, ए बी ये सी लिख देते हैं। तो ये हमारा दो न्यून कोण मिल गया और कोण भी समकोण है। अब tan a से यहाँ कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/a। अब a से देखेंगे तो a के सामने वाला भुजा जो है सम्मुख भुजा कहलाता है, जो लंब कहलाता है, और लंब भी p होता है, यानी इसका वैल्यू इसका वैल्यू 1 दिया है। एंड उसका जो बेस है संलग्न भुजा नीचे वाला वो √3 दिया है। तो आपका कर्ण निकालना है, यानी ये 1/3 यहाँ देख लिए, यहाँ लंब p बराबर 1 तथा आधार b बराबर कितना हो गया, √3। तो कर्ण एज का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अंडर रूट लंब का वैल्यू कितना दिया है 1 और √3 का स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो 1 + 3, क्योंकि यहाँ √3 के स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो कर्ण हमारा कितना निकला, कर्ण एज कितना निकला 2। तो 2 निकल गया, ये इसका वैल्यू निकल गया। अब हम किसी भी एंगल से इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन ए, अब साइन ए, तो साइन ए यानी साइन ए cos c का बात हो रहा है, cos a cos c का बात हो रहा है। तो चारों को पहले फाइंड करेंगे। तो साइन ए यहाँ से देखेंगे सम्मुख भुजा ये होगा, संलग्न भुजा ये, और कर्ण ये होगा। तो इसमें p/h की आवश्यकता पड़ता है, लंब बटा कर्ण की। तो p जो है 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया 2। अब साइन c, तुरंत साइन का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी इस एंगल से देखेंगे तो इस एंगल से सामने वाला भुजा ये हो गया, संलग्न भुजा ये, कर्ण फिक्स रहता है। तो सामने वाला भुजा जो है यहाँ इसमें C से देखेंगे तो सामने वाला भुजा इसका लंब हो जाता है, यानी √3 और बटा 2। पुनः cos A, अब cos का वैल्यू निकालेंगे। cos का सूत्र होता है b/h, और b जो है संलग्न भुजा होता है यानी 3, और h जो है 2 होता है। और cos c भी तुरंत निकाल देते हैं, b/h तो होगा ही, लेकिन c से देखेंगे तो b कौन होगा, जो साइड वाला भुजा होता है वो b होता है, यानी 1/2 हो जाएगा। तो यह बारी बारी से साइन ए, साइन सी, cos ए, cos c का वैल्यू निकल गया। अब हमें मान रख के वैल्यू को ज्ञात कर देना है। तो उसके लिए हमें इरेज करना होगा। तो इरेज करके फिर मैं डिस्कस करता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हैं कि साइन ए, साइन सी, cos ए, cos c का वैल्यू सब निकल गया है। अब प्रश्न एक इसका क्या कर रहा है कि साइन ए इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू कितना आया है 1/2, गुना, इंटू का मतलब गुना होता है, और साइन cos c का वैल्यू कितना है 1/2, प्लस cos a का वैल्यू कितना है √3/2, और इंटू साइन c का वैल्यू कितना है √3/2। अब इसको गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूना 4, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाता है 4, 4 4 कैल्शियम 4, 1 एकम 1, 3 एकम 3, ये कट के 4/3
4 कट के 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आया, फर्स्ट वाला का 1 आया। अब दूसरा क्वेश्चन यही सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, ये हम लिख दिए हैं। अब इसका वैल्यू बस बैठा देना है। यहाँ cos A का वैल्यू दिख रहा है √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू दिख रहा है 1/2 माइनस, अब यहाँ साइन A का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू, और साइन सी का वैल्यू √3/2, दोनों को गुना करेंगे हम, √3 ऊपर हो जाएगा, एक में √3 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, और 2 दूना 4, मतलब ये दोनों जब कट जाएगा तो किसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख ली। अभी हम लोग 10वें क्वेश्चन पे जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ दिख रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है तथा PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन P, cos P और tan P, ये तीन जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हम फिगर ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं। यहाँ PQ आप दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, Q समकोण भी है, और PR प्लस QR का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर दिया है। चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। अब PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ 5 सेंटीमीटर है। यहाँ PR प्लस QR में किसी एक को हम मानेंगे। अब उसके जगह उसका मान हम जो मान लें, x मान लें, y मान लें, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ QR बराबर x माना, QR बराबर x माना, इसलिए PR प्लस QR बराबर 25। अब PR प्लस QR का वैल्यू क्या माने है x, और ये है 25, तो PR का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 माइनस x, 25 माइनस x, ये PR का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हुआ। अब ये PR का वैल्यू फाइंड हुआ और QR x माने हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी जो बड़ा हो जाता है PR के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर कितना, इसका वैल्यू कितना निकला है PR का, तो 25 माइनस x, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, PQ कितना है 5 का स्क्वायर, और QR कितना माना गया है x का स्क्वायर। यहाँ इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर 50 और इधर एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देख लीजिए कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 25 दूना 50 एक्स होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। अब 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक जगह भेजते हैं, एक जात वाले को एक पास भेजते हैं, एक्स स्क्वायर को एक जगह भेज दिए, और फिर इधर 625 माइनस 50 एक्स बराबर
25। यहाँ ये x से x कट जाएगा। अब आगे की जो प्रोसेस है उसे मैं करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा, इरेज करके उसके बाद बना के दिखाता हूँ। जब x स्क्वायर कट गया था तो उसके बाद मेरा लास्ट प्रोसेस आया था 625 माइनस 50x बराबर 25। ये भी अंक वाला है, इधर भेज देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 50x और 25, और 25 माइनस कितना हो जाएगा 625। जब इसमें से ये घटेगा माइनस के चिन्ह देकर जो है 625 से 25 को घटाएंगे तो ये 600 हो जाएगा और माइनस 50x। इधर का माइनस इधर का माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा 50। और ये 12 25 60 कितना आया, x का वैल्यू आया 12। अब ये x जो है कितना का वैल्यू माना गया था, x बराबर x QR का वैल्यू माना गया था। तो QR बराबर x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर में मान लेते हैं। तो अगर QR बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी QR का वैल्यू आपका यहाँ मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो PR का ऐसे ही मिल जाएगा। तो PR बराबर कितना निकला था 25 माइनस x, और 25 माइनस x का वैल्यू कितना आया है, QR जो है वो 12। तो 25 माइनस 12 कितना आ गया 13। तो PR बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। PR कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब टोटल भुजा का वैल्यू फाइंड हो गया। तब साइन भी हम आसान से निकाल सकते हैं, इसलिए साइन पी। अब साइन यहाँ से देखेंगे तो सम्मुख भुजा ये है और सम्मुख भुजा ही पी होता है, पी बटा एच। तो कितना हो गया 12 बटा 13। साइन पी का वैल्यू हो गया। अब कॉस पी बी बाई एच होता है, जो संलग्न भुजा होता है वो बी होता है। तो संलग्न कितना है 5 है और एच कितना निकला है 13। तो 5 बटा 13 ये कॉस का वैल्यू हो गया। अब रही बात 10 का लास्ट वन, तो 10 पी बराबर हो जाएगा पी बटा बी। तो पी बटा बी, और पी का वैल्यू कितना है 12 और बी का वैल्यू कितना है 5। तो 12 बटा 5। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। अब इस एक्सरसाइज का जो है आखिरी क्वेश्चन लेकर जो है अब यहाँ उपस्थित है। आखिरी क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य में जवाब देना है। जैसे कि क्वेश्चन बताया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि, कारण भी दे देना है। चलिए हम कारण सहित उत्तर का उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम कैसे होगा। tan 45 का मान जो है 1 होता है, तो 1 से कम कैसे होगा, इसलिए इसका कहना गलत है। बताइए क्या होगा, असत्य होगा। अब कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, सत्य हो सकता है। अब cos a कौन a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संचित रूप है, असत्य। कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कौशिक होता है, कौशिक होता है, कौस नहीं। अब कॉट और ए का गुणनफल होता है, असत्य, क्योंकि कॉट और ए का पृथक रूप कभी हो ही नहीं सकता है, वो दोनों जो है सम्मिलित रूप होता है, इसलिए यह क्या है, असत्य है। अब नेक्स्ट जो है, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि साइन थीटा के वैल्यू के लिए कभी भी थीटा का वैल्यू 1 से अधिक साइन में नहीं होता है। और यहाँ
4/3 यहाँ 4/3 को जब हम काटेंगे तो 1 समथिंग जो है यहाँ आएगा, तो इसलिए यह जो है कहना गलत है। दैट्स क्लियर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सरसाइज समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ शेयर कर देंगे ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके इस लॉकडाउन के समय में। जय हिंद, जय भारत।